आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी रहते हैं, अनमैनेजेबल से रहते हैं। जब भी आप अपने बालों में कॉम्ब करते हो ना, कॉम्ब बीच में अड़ जाता है। जितना भी आप अपने बालों को सुलझा लो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप दोबारा कॉम्ब करते हो तो आपके बालों में वापस से नॉट्स आ जाती हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 10 हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हो और अपने बालों से ड्राइनेस हटा सकते हो, फ्रिजनेस कंट्रोल कर सकते हो और अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हो। अभी कंडीशनर और हेयर मास्क में किसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किनको कंडीशनर यूज करना चाहिए और किनको हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। अगर देखो आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तब आपको कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतले, बहुत ज़्यादा फ्लैट रहते हैं और बाकी लोग हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हैं तो अगर आप हेयर मास्क का उपयोग करोगे ना तो हेयर मास्क आपके बालों में अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करेगा। अभी क्या डिफरेंस है कंडीशनर और हेयर मास्क में? तो देखो, जो कंडीशनर होता है ना वो बहुत पतला होता है और जो हेयर मास्क होता है वो थिक होता है। तो दोनों में यही एक डिफरेंस है। तो जो थिक मास्क होता है यानी जो हेयर मास्क होता है वो बालों को अच्छे से और ज़्यादा कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, किससे हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए, ये तो क्लियर हो चुका है। तो इस सीरीज़ का जो पहला हेयर मास्क रहने वाला है वो है लॉरियल प्रोफेशनल का लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क। ये हेयर मास्क जो है वो बालों में आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके बालों से डैमेज को रिपेयर करता है, आपके बालों से बहुत अच्छे से ड्राइनेस को भगा कर फ्रिजनेस कंट्रोल करके आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो। आपके बालों पे बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। इस सीरीज में ये जो हेयर मास्क है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने बालों के लिए कर सकते हो। अगला इस सीरीज का हेयर मास्क की मैं बात करूं तो वो है प्लम का एवोकाडो हेयर मास्क। इस हेयर मास्क में आपको ऑलिव ऑयल और शिया बटर का भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि आपके बालों से बहुत अच्छी तरीके से ड्राइनेस को कवर करता है, फ्रिजनेस हटाता है और बाल मैनेजेबल बनाता है। सबसे बड़ी बात इस ब्रांड के इस हेयर मास्क की कि ये सिलिकॉन फ्री है। तो अगर आप लो पोरोसिटी के हैं तो आप बेझिझक होके इस हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन फ्री है और ये क्लेम करते हैं कि इनमें कोई भी टॉक्सिक जो केमिकल होते हैं वो इनमें नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी मैं किस ब्रांड के और कौन से हेयर मास्क के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। तीसरा हेयर मास्क है वो प्लम का ही है, प्लम का ऑलिव एंड मैकाडेमिया हेयर मास्क। ये हेयर मास्क आपके बालों से डैमेज को रिपेयर करता है, आपके बालों से फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है और अगर आपके बाल केमिकल ट्रीटेड है ना तो भी आप इस हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और ड्राइनेस को दूर भगाता है। अभी इस सीरीज के मैं चौथे हेयर मास्क की बात करूं तो चौथा हेयर मास्क है ब्ली ब्लंट का इंस्टेंट मॉइस्चर हेयर मास्क। हेयर मास्क बहुत अच्छा है, आपके बालों को इंस्टेंट मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और आपके बालों से फ्रिजनेस को भी दूर भगाता है एंड आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है। इसका रेंज की मैं बात करूं तो ये लगभग 500 के आसपास, 500 के अराउंड आता है। और जो ऑलिव जो प्लम के मैंने दोनों हेयर मास्क बताए उनका रेंज भी 500 से 600 के अराउंड ही आता है। ऑफर में आपको इसी के अराउंड मिल जाएगा। अभी अगर पांचवें हेयर मास्क की बात करूं तो वो है लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का आर्गन एंड लेवेंडर एंटी फ्रिज हेयर मास्क, जो आपके बालों से बहुत अच्छे से फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है, आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल अपने ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए कर सकते हैं। अगर मैं इस सीरीज के छठे हेयर मास्क की बात करूँ तो जो छठा हेयर मास्क है वो है लॉरियल का इन्फोर्सर हेयर मास्क। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, स्प्लिटेंस बहुत जल्दी जल्दी आता है, तो आप इस हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। हेयर मास्क बहुत अच्छा है, आपके बालों से जो ड्राइनेस है वो भगाएगा, आपके बालों से ब्रेकेज को भी कंट्रोल करेगा। इसकी रेंज की मैं बात करूं तो ये
लगभग 950 रुपये के आसपास आता है। एक्सपेंसिव है बट लंबे टाइम तक चलता है अगर आप एक बार हेयर मास्क खरीदते हो, क्योंकि ये 250 ग्राम का हेयर मास्क लगभग होता है और एक बार जब आप खरीदते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो लास्ट करता ही करता है। अब अगर मैं इस सीरीज़ के 7वें हेयर मास्क की बात करूं तो जो 7वां हेयर मास्क है वो प्लम का ही है, कोकोनट एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथ हेयर मास्क, जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शाइनी बनाता है और बालों को आपके मैनेजेबल बनाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए कर सकते हो और ये हेयर मास्क भी सिलिकॉन फ्री है। तो देखो इस सीरीज़ में जो जो सिलिकॉन फ्री हेयर मास्क है उसको मैं बता दे रही हूँ कि कौन सा है, और इसका रेंज भी लगभग 500 से 600 के बीच में ही आता है। अब इस सीरीज़ के मैं अगर 8वें हेयर मास्क की बात करूं तो वो है बेयर एंटोमी का डैमेज रिपेयर हेयर मास्क, जो आपके बालों से बहुत अच्छे से डैमेज को रिपेयर करता है और बालों से ड्राइनेस फ्रीजनेस को भगाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने हेयर के लिए कर सकते हो और ये भी लगभग 500 से 600 के बीच में आता है। अगले हेयर मास्क की मैं बात करूं तो जो अगला हेयर मास्क है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है बट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। वो है हिमालय का प्रोटीन हेयर मास्क। लेकिन बस इस हेयर मास्क को अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं ना तो आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप मंथ में बस एक बार कर सकते हो। तो ये जो प्रोटीन हेयर मास्क है ये बहुत अच्छा है, बालों से ड्राइनेस भी भगाता है और डैमेज को भी रिपेयर करता है, क्योंकि ये प्रोटीन हेयर मास्क है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने बाल के लिए कर सकते हो बट लो पोरोसिटी वाले सावधान, इस हेयर मास्क का उपयोग एक बार ही मंथ में करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। सीरीज का जो सबसे आखिरी हेयर मास्क है वो है मुर्कन ऑयल का इंस्टेंट हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, जो कि बहुत अच्छा है बट अगेन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। अच्छा हेयर मास्क है। अभी मैंने इस सीरीज़ में जितने अच्छे हेयर मास्क थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और इनमें से मेरा फेवरेट कौन है जिनका इस्तेमाल मैंने अपने बालों के लिए किया और मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो देखो जो मुझे बहुत अच्छे हेयर मास्क लगे उनमें से सबसे पहला हेयर मास्क है जो मैंने आपको लॉरियल एब्सोल्यूट बताया था, वो हेयर मास्क बहुत अच्छा है। प्लम के तीनों हेयर मास्क बहुत अच्छे हैं और रेगुलर बेसिस में मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल लो पोरोसिटी के हैं तो मैक्सिमम टाइम मैं इन्हीं हेयर मास्क का इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के लिए। फिर अगेन लॉरियल इन्फोर्सर हेयर मास्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके बालों से ड्राइनेस कवर करता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। एंड अगर आपके बाल केमिकल ट्रीटेड भी है ना तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो प्लम के हेयर मास्क हैं उनका भी अगर आप केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ हेयर मास्क हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जिनका इस्तेमाल मैंने बहुत किया है, कई बॉटल्स मैंने खाली की हैं। तो अभी मैंने सारे हेयर मास्क आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए ये बहुत अच्छे मास्क हैं। तो अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके बाय।